श्रुति को नहीं मिली अनुपमा से नफरत करने की वजह, लेकिन श्रुति अब ऐसा कुछ करने वाली है जिसके कारण छोटी अनु यानी कि आद्या को अनुपमा से और ज्यादा नफरत करने की वजह मिल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। एक्चुअली ये आपका अपना चैनल है, तो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अनुपमा और श्रुति की मुलाकात हो रही थी, ये तो आप जानते ही हैं। श्रुति मिलने पहुंची थी, बातें करने के लिए पहुंची थी और साथ ही साथ वो अनुपमा के मन की बात जानने की कोशिश भी कर रही थी। उसको ये जानना था कि आखिर ऐसा क्या है अनुपमा और अनुज के बीच जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं। दिल में उनका नाम अंकित कर दिया है, वो मिटा नहीं सकते हैं। हालांकि अनुपमा ने बताया नहीं, लेकिन हाँ, श्रुति को इतना जरूर पता चल गया कि अनुपमा का अनुज को छोड़ने की वजह क्या थी। उसको पता चल गया कि आद्या वजह थी। आद्या को वो दुखी नहीं करना चाहती थी और आद्या और अनुज को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अनुपमा उनकी खुशी के लिए उनसे दूर हो गई है। और ये बात तो पता ही है कि आद्या अनुपमा से कितनी नफरत करती है और इसी नफरत के कारण अनुपमा अनुज से दूर हो गई है। तो श्रुति ने कह दिया कि मुझे भी कुछ जानना है आपके बारे में, क्योंकि मुझे आपसे नफरत करने के लिए वजह नहीं मिल रही है। अनुपमा ने हालांकि बताया नहीं कुछ भी कि मेन वजह क्या थी, क्या हुआ था, वो पूरा घटनाक्रम नहीं बताया। लेकिन हाँ, श्रुति ने जान लिया है ये अनुपमा जो त्याग मूर्ति है वो अनुज, आद्या और श्रुति की खुशी के लिए ही उनसे दूर रहना चाहती है और वो कभी वापस लौटने की तैयारी अभी तो नहीं दिखा रही है। हालांकि गारंटी नहीं दी अनुपमा ने अनुपमा ने बोल दिया कि भी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, रिश्तों की भी कोई गारंटी नहीं होती है, इंसान की कोई गारंटी नहीं होती है, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है इस बात को लेकर भी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन हाँ, उसने मन बना लिया है कि वो दूर रहे। श्रुति अनुपमा से इतने सवाल कर रही थी, अनुपमा भी परेशान हो रही थी, वो मना कर रही थी, तो अंदर बैठे बैठे दीपू भी परेशान हो रहा था। अनुपमा को परेशानी में देखकर आखिर वो परेशान नहीं होगा तो क्या होगा। हालांकि सिर्फ दीपू नहीं, बाकी स्टाफ मेंबर्स भी थोड़े से परेशान तो हो रहे थे, लेकिन दीपू सबसे ज्यादा बेचैन दिख रहा था। उसका मन किया होगा कि जाकर मैं श्रुति को रोकूं कि बहन बस हो गया, बंद करो अब अनुपमा को परेशान करना। लेकिन खैर उसने उतनी हिम्मत नहीं दिखाई दीपू ने, लेकिन हाँ, उसका मन तो जरूर किया होगा। लेकिन अब श्रुति कुछ ऐसा करने वाली है जिसके कारण आद्या को अनुपमा से और ज्यादा नफरत करने के लिए बहाना मिल ही जाएगा, क्योंकि श्रुति बैग पैक करने वाली है। हमने आपको बताया था कि श्रुति घर छोड़कर जाने वाली है, तो अब वो जाने की तैयारी कर रही है। अनुज उसको रोक रहा है, तो मुझे तो गुस्सा आ गया ये देखकर कि जब अनुपमा जा रही थी तब तो नहीं रोक रहा था, चुपचाप खड़ा था, लेकिन अब श्रुति जा रही है तो रोक रहा है कि नहीं 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 नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, प्लीज लिसन लिसन लिसन। गजब है ये। लेकिन आद्या को पता चलेगा तो आद्या भी पूछेगी सवाल, और सवालों की झड़ी बरसा देगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, श्रुति जा क्यों रही है, कहाँ जा रही है, वजह क्या है। और अगर उसको सच्ची वजह पता चल गई कि भाई ये अनुपमा और अनुज की मुलाकात हुई और उसके बाद श्रुति को सब पता चल गया, उसको ये भी पता चला कि अनुज अभी भी अनुपमा से प्यार करता है और इसीलिए वो छोड़कर जाने की तैयारी कर रही है, तो समझो फिर अनुपमा के लिए आद्या के मन में यानी कि छोटी अनु के मन में जो नफरत है वो कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो तो चाहती ही नहीं कि श्रुति जाए, वो तो चाहती है कि श्रुति और अनुज की यानी कि उसके पॉप्स की शादी हो जाए। तो फिर ड्रामा तो होगा ना, और उसको नफरत की वजह तो मिली जाएगी और ज़्यादा नफरत करेगी। हो सकता है वो भी रेस्टोरेंट में जाकर अनुपमा से दोबारा लड़ाई करने पहुंच जाए, हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। और हाँ, ये भी हो सकता है कि वनराज को जब पता चलेगा एक लड़का यानी कि टीटू तपिश के लिए उनकी सिर्फ बहू नहीं बेटी भी पागल है। आपने देखा? आपने नहीं देखा तो आपको बता दूं कि टीटू अपना रिश्ता देकर गया, बापू जी ने डिम्पी से पूछा कि बोल तेरी इच्छा क्या है, तो डिम्पी ने भी डरते घबराते शर्माते हिचकिचाते ये बोल दिया कि हाँ, उसे भी तपिश यानी कि टीटू अच्छा लगता है। तो ये बात जब बाकी को पता चली तो उसके तो दिमाग का ठिकाना ही नहीं रहा। पहले तो उसने अपनी बेटी पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया, लेकिन फिर बाद में वहाँ आवाज़ सुनकर जब डिम्पी आई तो डिम्पी को ये बता दिया कि तुम मेरी खुशियों के बीच में आ रही हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं टीटू के साथ अपना रिश्ता जोड़ूं, मैं उसको अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ, उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, तुम बीच में आ गई हो। तो अब डिम्पी के लिए तो हालत ख़राब हो गई है। अब डिम्पी फिलहाल तो समझ नहीं पा रही कि करे तो करे क्या। लेकिन हाँ, इस बात को लेकर अब ननंद भौजाई के बीच
घर्षण तो होगा ही होगा। और सोचिए वनराज को जब पता चलेगा तब क्या होगा। वनराज की स्थिति बहुत बिगड़ने वाली है। लेकिन खैर, जो होगा और जो होने वाला होगा, जैसे जैसे हमें पता चलेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस। और हाँ, आप भी कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि अब क्या हो सकता है। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, एक बार फिर विनती है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।